हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का। तो अभी काम बाहर का बहुत ज़्यादा समेट लिया है। आज रात को हुई थी बारिश, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से आंगन वगैरह काफ़ी गिल्ले हो रहे थे, तो उनको समेटा है। और कल मशीन वगैरह नहीं लगाई थी दीदी ने। कल हम गए थे दिल्ली, तो मैं नहीं थी, तो उसके पास भी काफ़ी सारे काम हो गए थे। हम लेट में आए थे वहाँ पर से, सुबह जल्दी निकले थे, कुछ भी काम वगैरह नहीं करके गई थी और सुबह रात को लेट आई थी। तो बस आज के ब्लॉग को मैं दिखाऊंगी। अभी कल बच्चे घर थे, कल इतना मेसी, कल गूंद के लड्डू डल गए थे, वो भी दिखा दूंगी मैं। एक बार घर दिखा देती हूँ आपको कितना गंदा हो रहा है। कल बारिश हुई थी उसकी वजह से भी, और कपड़े वॉश नहीं हुए थे, काफ़ी सारे कपड़े भी हो रहे हैं। तो मैं मशीन तो लगा कर आ गई हूँ। पशु अभी अंदर ही बंधे हुए हैं, क्योंकि बाहर जो है वो गीला है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा धूप की वजह से सूखेगा तब बाहर बांधूंगी। और कूड़ा वगैरह डाल के आऊँगी। अभी कूड़ा वगैरह भी नहीं डाल के आई हूँ मैं। और तो चलते हैं, करते हैं काम स्टार्ट। और आज लंच वगैरह भी मैंने बनाया था, हमारा नहीं बनाया है। अभी सुबह सुबह लड्डू खा लिए थे सबने, चाय के साथ, दूध के साथ। तो बच्चों का लंच, हस्बैंड का लंच वगैरह पैक करके दे दिया है। और ड्यूटी पर भी गए मेरे हस्बैंड, जा चुके। हैंकी, आजा, हैंकी दे दूँ? कहाँ जाएगी? तो आप देख सकते हैं बच्चे। हाँ, आप देख सकते हैं सारे कपड़े कपड़े ऐसे फेंक कर चले जाते हैं सभी। अभी समेटूंगी सभी को। टाइम भी ज़्यादा ही हो रहा है आज तो। ये बेटे ने चिप्स खाए थे, वो चाय के बर्तन रखे हुए हैं, हमारे कपड़े लत्ते देख सकते हैं। और अलमीरा इतनी बुरी तरह देख सकते हैं बेटे की। परसों सही गई थी, आज फिर ऐसे ही हो रही है, ये देख सकते हैं। और कल ये पर्स लेके आई थी मेरे हस्बैंड के लिए, वॉलेट प्योर लेदर में है, पूमा का है, अच्छा है काफ़ी। और ये 100 रुपीज़ में मिल रहा था वहाँ पर सरोजनी से, तो वहाँ से ही ले लिया था हमने। यूँ तो पता नहीं, मतलब ब्रांड लिखा है तो है नहीं, पर वैसे वैसे लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो ले लिया था मैंने। मेरे हस्बैंड कभी भी वॉलेट नहीं लेते, मैं ही लेती हूँ इनका। कभी जो फट जाएगा तब भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करने लग गई थी अपने कंबल वगैरह तह। तो सबसे पहले का काम यही होता है। और ये सूट मैंने सर्दियों के लिए अभी सिलवाया था। अच्छा लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब इतना गर्म तो नहीं है, मतलब जैसे एक तो बहुत ज़्यादा भारी होता है, बाहरी नहीं है, लेकिन विंटर स्पेशल है, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इसका। ऐसे लगता है जैसे पहन भी नहीं रखा। और मुझे बहुत प्यारा लगा, इसमें शाइनिंग वगैरह भी अच्छी थी। और इसके साथ ही शॉल है, पूरा स्टोल नहीं है, स्टोल छोटे होते हैं, शॉल है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बड़ा शॉल भी नहीं है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, भारी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लग गई थी फटाफट से सभी चीज़ों को समेटने के लिए, और ऐसे ही बस। और आज मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई थी, और वो गलती, मेरी छोटी छोटी गलतियाँ होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब होता है। रात को क्या हुआ, कल हम लेट आए थे, और आते ही कल बारिश हो रही थी, तो दीदी खाना बनाने लग गई थी। मेरे इतना तेज़ सर दर्द था, तो आते ही मैंने वहाँ से आए थे हम 6 बजे के करीबन आए थे सरोजनी से। और वहाँ आते ही सर दर्द इतना तेज़ हो गया था, मैं सो गई थी, बहुत तेज़ सर दर्द था। गोली दवाई लेकर सो गई थी सर दर्द की। तो फिर दीदी ने कहा कि सभी का खाना डाल दो, मतलब खाना डालने के लिए मैं उठी जैसे ही, तो मेरा सर दर्द थोड़ा सा ठीक हो गया था। फिर मैंने भी खाना वगैरह खा लिया। अदरवाइज मैं ये कहकर सोई थी कि मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मैं अपने आप उठ जाऊँगी। मुझे क्या पता था कि अभी और काम। फिर बर्तन थे वो पड़े हुए थे, काफ़ी सारे थे, मतलब इवनिंग के भी थे, और रात को सबने खाना खाया था। तो यहाँ बैठकर धोना था, बारिश हो रही थी बाहर, तो जैसे किचन के सामने बैठकर धोते हैं, कई बार मैंने दिखाया भी है आपको कि बारिश के मौसम में हम ऐसे बर्तन धोते हैं। तो वहाँ पर बैठकर धो रही थी, और मैंने एक, मतलब गोल्ड की रिंग पहन रखी थी। वो रिंग काफ़ी ज़्यादा चुभ रही थी मेरे को, कि बर्तन वगैरह साफ़ करने में और भी ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। तो क्या किया मैंने, वो निकाल कर रख दी वहीं की वहीं। और शुक्र है वो इतनी गलती नहीं हुई कि मैंने वाइपर लगाया था झाड़ू, मतलब बर्तन साफ़ करने के बाद पूरे आंगन में रात को, तो वाइपर के साथ वो बाहर नहीं गई। अगर चली जाती तो सारी उस होद के अंदर जाती, और फिर वो मिलती भी नहीं। तो सुबह मेरे को अचानक से याद आया, जब मैं मतलब अलमीरा को साफ़ कर रही थी, और फिर मैंने देखा कि मेरे को याद आया कि मैंने रात को वो निकाल कर रखी थी, लेकिन मैंने वो उठाई तो थी नहीं। और सुबह उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ निकाल लिया था, रात को वाइपर भी लगा दिया था। अब कोई घर पर नहीं, किसी को बताऊँ तो क्या। और ये छोटी सी गलती मैं सोची चलो अब
गाइस जो अभी टाइम हो गया वो 10 बजने वाले हैं। अंदर का अभी कुछ दिन में बाहर चली गई थी, दोबारा से सारे कपड़े धो चुके हैं। अभी लाइट चली गई है, पोचे वगैरह धोने थे तो सारा बाहर के धो के आई हूँ जितना भी था, क्योंकि बारिश आई थी तो आंगन वगैरह भी धोना पड़ा। आज थोड़ा सा सूख जाएगा तब पोचा लगाऊंगी। तो अभी कपड़े सुखा के जाने जा रही हूँ ऊपर। उसके बाद अंदर का थोड़ा समेटने के बाद खाना वगैरह बनाऊंगी। जिया जी जाएंगे ड्यूटी के ऊपर और दादाजी भी आने वाले हैं, तो बस फटाफट से मैं कपड़े सुखा के आती हूँ। धूप तो निकल गई है, पशु भी बाहर बांध दिए हैं, तो चलो कपड़े सुखा के आते हैं, ऊपर चलते हैं। तो आप बाहर देख सकते हैं मैंने सारा धो दिया है। यहाँ पर पशुओं को आज नहीं नहलाया था क्योंकि कल नहला दिया था संडे को, आज मंडे है तो नहीं नहलाया है। और चारों तरफ मैंने धो दिया है, अभी थोड़ा सा सूख जाएगा उसके बाद पोछा लगाऊंगी। उससे पहले मैं कपड़े सुखा के आती हूँ। देख सकते हैं पूरी चेयर भरी हुई है, 2 दिन के कपड़े हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर आते ही आप देख सकते हैं बारिश की वजह से सारे गोसे थे वो भीग चुके थे। जो एक जगह गोसे लगाए थे जिस दिन, तो उनको मैं अभी थोड़ा धूप आई है तो धूप ये हटा देती हूँ, बोरे लगा देते हैं बारिश की वजह से। जो इकट्ठे रहते हैं उन पर तो हम इस तरह से ढक देते हैं, लेकिन जो नहीं रहते ऐसे ही बिखरे रहते हैं तो उन पर क्या करें, वो सारे गिल्ले हो गए थे। तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगी, जाकर पोछा वगैरह तो पोछा वगैरह लगाना है, बहुत सारा काम करना है। ऐसे ही रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। और जब एक दिन भी कपड़े वॉश नहीं होते तो नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कल बारिश आई थी लेकिन धूप अभी काफ़ी अच्छी निकल चुकी है, तो मतलब ये नहीं कि धुंधला मौसम है, काफ़ी अच्छी धूप निकल चुकी है। तो कपड़े सूख जाएंगे और फिर कल लगाने की मतलब वो हो जाएगी, क्योंकि आज सारे वॉश हो जाएंगे तो कल मंडे को मतलब नहीं, ट्यूसडे को नहीं लगाऊंगी, फिर वेडनेसडे को मतलब 2 दिन के हो जाएंगे। यूँ है कि एक दिन फिर बिल्कुल कम रहते हैं और नेक्स्ट डे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो बट क्या करें, फिर यही करना पड़ता है कि एक दिन छोड़, कभी कभार ही छोड़ती हूँ, अदरवाइज मैं दोनों दिन ही मतलब रेगुलर मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कपड़े सुखाने वाली हूँ, सारे सुखाऊंगी। छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको मैं जो कूलर के स्टैंड रखे होते हैं उनके ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि इन तार के ऊपर तो बड़े कपड़े ही मुश्किल से आते हैं। और अभी जो ऊपर नीचे हम कपड़े डाल नहीं सकते, गर्मियों में तो क्या होता है ऊपर नीचे डाल देते हैं कपड़े, जैसे दुपट्टे के ऊपर 3-4 चीज़ें डाल देते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है ये चीज़ें मतलब फिर कपड़ों में सीलन रह जाती है। धूप इतनी तेज़ निकलती नहीं कि कपड़े सूख जाए। गर्मियों में तो वैसे ही धूप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मशीन में सुखाने के बाद 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन सर्दियों में पूरे दिन डालने पड़ते हैं, अच्छे से धूप देते हैं तभी। अदरवाइज़ क्या होता है जब कपड़ों में मॉइस्चराइज या गीले रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब कपड़ों में फिर बदबू बन जाती है अगर उन्हें हम तय लगा कर रख देते हैं तो यहाँ पर आज जैकेट वगैरह भी काफ़ी सारी हो रही थी, कुछ बेडशीट वगैरह भी थी। बेडशीट भी इतनी ज़्यादा मतलब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मैल की हो जाती है, हर वीक में धोनी ही पड़ती है। ज़्यादातर वाइट बेडशीट है, इनका बेस है वाइट है। इस बार मैं जो लेकर आऊँगी कलर बेडशीट लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारे घर पर जितनी भी बेडशीट है उसमें वाइट बेस की ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती हैं। थोड़ा सा भी बच्चे इधर उधर बैठ जाते हैं, या मतलब कई बार क्या होता है खाना खाते वक्त भी मतलब चीज़ें गिर जाती हैं। हम तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा बचा ले, लेकिन बच्चों से भी गिर जाती है, बड़ों से भी गिर जाती है। ये नहीं कहेंगे हमसे नहीं गिरती, हमसे भी गिर जाती है। तो यहाँ पर कपड़े मेरे वो सारे सूख चुके थे और नीचे भी ही मतलब लाइट जा चुकी थी। वैसे कपड़े सारे धो चुके थे, पोछे डाल रखे थे। अभी नीचे जाती हूँ और नीचे जाकर फिर मतलब अंदर का कुछ भी नहीं किया है, बस बाहर का ही धोना वगैरह करके आई थी। पोछा वगैरह तो बाकी है, अभी झाड़ू वगैरह भी नहीं निकाली है, तो फटाफट से अंदर का जाके करती हूँ। सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था, तो मैं कपड़े सुखाने के बाद यहाँ पर आ गई थी अंदर। और आज मैं मतलब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जो अलमीरा होती हैं आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल रख देते हैं। बच्चे होते हैं जब कपड़े वगैरह निकालते हैं तो इधर उधर कर देते हैं सभी चीज़ों को। आयरन तो मैंने सभी कपड़ों के कर ली थी सैटरडे को, तो मेरा जो अलमीरा है वो इतनी मेसी नहीं है। अदरवाइज मेरी अलमीरा सबसे ज़्यादा मेसी रहती थी, आयरन ना करने की वजह से सारे कपड़े उथल पुथल रहते थे। और मेरे को जब तक मतलब ऐसे उथल पुथल रही तो मतलब चक नहीं पड़ती, तो मैंने सारे मेरे बेटे के कपड़े नीचे रख दिए थे, उनको फटाफट से लगा लेती हूँ तय, और उसके बाद करती हूँ रूम को सही। वैसे रूम तो मैं पहले कर दिया था, जैसे बेडशीट वगैरह सब कुछ लगा दी थी और जो भी मुझे वॉश करना था वो धो दिए थे। बस अभी ये अलमीरा वगैरह ठीक करने के बाद एक बार झाड़ू निकालने के बाद डस्टिंग वगैरह करूँगी और फिर पोछा लगाऊंगी। अलमीरा पूछे हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने बेटे के कपड़े तह के फिर मैंने ऊपर की अलमीरा साफ़ की। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि रात की जो चीज़ थी अंगूठी तो गोल्ड की थी, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वैसे अगर वो खो जाती तो काफ़ी ज़्यादा का नुकसान हो जाता, गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है। और एक चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको, जब मैं ऊपर की अलमीरा साफ़ करी थी तो सामने से मेरी एक चीज़ आई। 2-3 दिन पहले मेरे से ये हो गया था, मेरे से नहीं हुई थी गलती, वैसे जिया जी से हो गया था, बट गलती मेरी ही थी। क्या हुआ था कि देवर की शादी थी तो उस समय
उस समय मैंने वो कड़े पहने थे और फिर क्या हुआ, जो सारा सामान था मैं ऊपर रख के आ गई और जो ये कड़े थे ये नीचे रह गए थे। जो नाम वाले कड़े होते हैं ना, सीव के कड़े, लाख के कड़े, जो नाम अपना नाम डलवाते हैं, तो मैंने मेरा और मेरे हस्बैंड का डलवा रखा था। फिर क्या हुआ, वो कड़ा जो दीदी है उसके ड्रेसिंग में डला हुआ था और वो बोली कि अपना रख के आ जा। मैं बोली ठीक है रख के आ जाऊँगी। और ऊपर जाने का मेरा अभी तक 1 मंथ हो गया है, देवर की शादी को अभी तक जाने का टाइम भी नहीं मिला है। मेकअप का सामान था वो भी इधर उधर पड़ा है, क्योंकि सर्दियों में बड़े बड़े दिनों इतने छोटे छोटे दिन होते हैं और काम इतना सारा होता है कि कहीं भी कुछ भी करने का वो नहीं निकल पाता। काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर लेती हूँ फिर भी कुछ ना कुछ मतलब कभी कुछ अंदर का, जैसे मैं मुझे अपने बक्से वगैरह साफ़ करने, वो कुछ भी नहीं देखा, जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं। और अभी हमारी दूसरी शादी आ जाएगी, अभी मेरी ननद की शादी आएगी फरवरी में, तो बस टाइम मिलना मुश्किल हो रहा है। शादी के जब घर में होती है ना, तो वैसे भी इतने सारे काम बिखर जाते हैं बहुत ज़्यादा। और वो कड़ा था ना, उसको देख देख कर बड़ा वो हो रहा है। मैंने रख लिया था, मैं मेरे हस्बैंड को कह रही इसको मैं फेविक्विक से जोड़कर और उसके पहन लूँगी, तो मेरे हस्बैंड कह रही बिल्कुल नहीं पहना जाएगा, जुड़ तो जाएगा लेकिन पहनेगी जब टूट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कड़ा इतना ब्यूटीफुल था। और उस टाइम में ये कड़े 2 कड़े थे, 900 रुपये में बने थे। आज से 7 साल पहले, मैंने शादी के 1 साल पहले बाद बनवा लिया था। तो ये कड़े देख देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है, इतने सुंदर थे। एक टूट गया, क्या हुआ, मैंने ऐसे ही जो हैंगर होता है उसके ऊपर टाक दिया था और उसके ऊपर ही टॉवल टका हुआ था। तो जिया जी जैसे ही टॉवल को उठाने लगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये टूट जाएंगे। सीफ के कड़े भी टूट जाते हैं, पता नहीं सीफ था या क्या था, लाख तो नहीं था, लाख के कड़े तो टूट जाए माने, लेकिन शायद पता नहीं क्या था। या ये जैसे ही हैंगर से नीचे आया तो 2 टुकड़े हो गए इसको। लेकिन जोड़ती हूँ तो ऐसे लगता है बिल्कुल नया जैसा, लेकिन पहनूंगी तब पता चलेगा पहना जाएगा या नहीं जाएगा। कोशिश तो करूँगी, इसलिए मैंने रख रखा है। लेकिन कुछ यादें होती है ना, पैसे मायने नहीं रखते। अब दोबारा से भी बनवा लूँ ये तो 700-800 के बन जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पेशल गिफ्ट होते हैं और फिर टूट जाए तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। तो ये चीज़ें थी, मैंने कई बार पहने थे, मैं हर फंक्शन में एक बार तो ज़रूर पहन लेती थी। नहीं, काफ़ी अच्छे लगते थे, इनमें शाइनिंग काफ़ी अच्छी थी और इनमें पिकॉक बने हुए थे, नाम भी था और पिकॉक भी बने हुए थे, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था इनका। तो अभी तो पता नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो बस झाड़ू वगैरह निकाल ली है। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे का शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बेटी ने ले लिया था फ़ोन और फिर मैं शूट नहीं कर पाई थी। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज काफ़ी ज़्यादा मतलब डस्ट निकला है घर में काफ़ी ज़्यादा, तो क्योंकि बारिश होने के बाद वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपाहट सा हो जाता है। और इतने सारे आप देख सकते हैं मैं कितने ज़्यादा मतलब कल जो हम शॉपिंग करके लेके आए थे तो उनके रैपर वगैरह थे, कल खोल खोल कर देखते ना बच्चे आते ही जो चीज़ें को। और मैंने आपसे दिखाई नहीं क्या क्या लेकर आए थे, अगर टाइम मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।